अस्सलामुअलैकुम, मैं मरियम शेख। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, एक वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उसमें आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो किस तरह से बैठ के अपने वर्कर्स के साथ, अपने उन लोगों के साथ जो कारकुन हैं उनके साथ, जो उनकी जान के मुहाफ़िज़ हैं, उनके साथ बैठ के इफ्तार कर रहे हैं। ये ज़मान पार के बाहर के मनाजिर हैं जनाब, किस तरह से वो ज़मीन पे बैठ के इफ्तार कर रहे हैं। और ये वीडियो आपको दिखा के सिर्फ आपको कह लें कि आपको यही कहने की कोशिश नहीं की जा रही कि भाई वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत नेक दिल हैं, वो ये हैं वो हैं। आपको वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ ये है, आपको ये भी दिखाऊंगी, ये भी बताऊंगी कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके एक बहुत ही माने तराने जिसको कहते हैं ना कारकुन हैं आतिफ साहब, वो जो है वो जी चल रहे थे आपके साथ तो उन्होंने उनका आतिफ साहब का बड़ा दिल था जी मियाँ साहब के साथ हैंडशेक करूँ या उनको सॉरी गले लगाऊं। खैर वो चल रहे थे आपके साथ, लेकिन वो जब आप अब मियाँ साहब के आगे आगे चल रहे थे तो वो आगे भी जो है वो बिल्कुल उनकी तरफ पीट करके नहीं चल रहे थे, वो बिल्कुल साइड पे होकर चल रहे थे। फिर वो एक जगह पे जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कभी मियाँ साहब का मुँह होगा तो हम जो है वो मैं मियाँ साहब से हैंडशेक कर लूँगा। खैर उन्होंने बड़ी जतन किए, बड़ी कोशिशें करने के बाद जो है मियाँ साहब की तरफ हाथ बढ़ाया तो मियाँ साहब ने यूँ करके छोटा सा हाथ उनकी तरफ बढ़ाया और 3 उंगलियों से सलाम किया और हाथ पीछे कर लिया। जब भी आप देखेंगे, आप गौर फरमाइएगा, जब भी ये लोग आवाम में जाते हैं, पब्लिक में जाते हैं, तो ये लोग किस तरह से जो है अपनी पब्लिक को मिलते हैं, ये किस तरह से जो है वो कभी आपने देखा हो अपने कारकुनान के साथ ये बैठी हों, कभी आपने देखा हो अपने कारकुनान को इन्होंने टाइम दिया हो, कभी आपने देखा हो इस तरह से बैठ के अपने कारकुनान के साथ इन्होंने वक्त गुजारा हो। जिस तरह से इमरान खान साहब जो है वो बैठे हुए हैं, उसमें लेडीज़ जो है कारकुन भी शामिल हैं। मैं माजरा चाहती हूँ, मेरी वीडियो के पीछे से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होगा क्योंकि आपको पता है आज जो है वो फैमिली के साथ टाइम गुजारेंगे और घर में जो है आपको पता है फिर शोर शराबा जो इस तरह से जारी हो सारी रहता है। लेकिन वीडियो बहुत ज़रूरी थी, मैं इसको मिस नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने कहा मैं वीडियो बनाती हूँ। अच्छा, आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब जो है वो कहते हैं कि जी उनके दौर में जो है वो पेट्रोल बड़ा सस्ता था जी, पेट्रोल जो है वो 65 रुपये का था जी, और आलू जो है 5 रुपये का थे जी, आटा जो है 35 रुपये का था। इस तरह से वो बात करते हैं, जबकि आपको बताती चलूँ कि मियाँ साहब का जब दौर था उस वक्त में पेट्रोल 80 से 85 रुपये का था, और उस वक्त में आटा जो है 40 से 45 रुपये का था, और उस वक्त में आलू जो है वो काफ़ी महंगे थे। आज फिर उस वक्त डॉलर जो है वो काफ़ी सस्ता वो था, महंगा था, और डॉलर के हिसाब से जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी थी क्योंकि डॉलर सस्ता था। आप इमरान खान की हुकूमत की बात करते हैं तो इमरान खान जब इक़्तिदार में आए तो उनके पास इख्तियारात आए तो तब जो है वो हमें 100 कुछ रुपए का डॉलर पे में हमें बाहर से जो है वो पेट्रोल मिल रहा था। लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक्त में 150 रुपये लीटर जो है वो पेट्रोल लोगों को फराहम किया। मैं फिर वही बात आ गई, हर वीडियो में उनके खिलाफ या उनके मुखालिफ बात नहीं करती, बात करती हूँ राइट की, इंसाफ की, हक की, जो सबको पता है, क्योंकि ये सारी वो बातें हैं जो आपको भी पता है, जो मुझे भी पता है। इससे साफ वाज़ेह नज़र आता है कि हम किसी के हक में बात नहीं कर रहे, किसी के मुखालिफ बात नहीं कर रहे। खैर सूरत हाल जो है काफ़ी गंभीर है। इसी तरह से जो है वो बहुत ही अफसोस होता है सुन के जब आप आके इस तरह की गलत स्टेटमेंट्स देते हैं। आपको लगता है कि पब्लिक जो है वो बेवकूफ़ है, आपको लगता है कि आप पब्लिक को जो दिखाते हैं वो वही देखती है, आप पब्लिक को जो सुनाते हैं वो वही सुनती है। बड़ा अफसोस होता है ये सब कुछ देख के, ये सब कुछ करके। खैर एक बच्चा है लंदन में, उसका जो है उसकी एक बहस होगी फैमिली के साथ। एक रेस्टोरेंट में गए आबिद शेर साहब एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे उनकी एक फैमिली के साथ झड़प हो गई, बहस हो गई। उस आबिद शेर साहब ने उस बच्चे की वालिदा को गाली दे दी, वालिदा मोहतरमा को गाली दे दी। अब वो बच्चा है छोटा सा, ठीक है, टयान उसका नाम है, वो बच्चा है छोटा सा, और उसके माइंड में ये बात बैठ गई। अब वो बच्चे जो है उसने सोच लिया कि मैं इनसे बदला लूँगा, और वो हर मोड़ पे हर जगह पे जो है नवाज शरीफ के साथ जो है वो उनको जो है तंग करता है, उनको क्रिटिसाइज़ करता है। मतलब कि उसने नवाज शरीफ की रातों की नींदें उड़ा के रख दी हैं। बहुत ज़्यादा उसने उसके लिए ना उनके लिए मसाइल पैदा कर दिए। आपको बात बताने का मकसद ये है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ ने किस तरह से उनकी वालिदा मोहतरमा की तस्वीरें जो है वो हेलीकॉप्टर से ऊपर फेंकी थी। बात यहाँ पे हो रही है अना की, बात यहाँ पे हो रही है इज्जत की। किस तरह से उनकी वालिदा की पिक्चर्स ऊपर से फेंकी गई थी, सबको पता है स्टोरी का भी। लेकिन इसके बावजूद बिलावल भुट्टो जरदारी आज उनकी कबीना का हिस्सा है, आज उनकी गवर्नमेंट का एक हिस्सा है।
وہ ایک الگ میٹر ہے, ایک الگ بات آ جاتی ہے کہ ہر کسی کی عزت, ہر کسی کا نا اس کو اس چیز کی اجازت دیتی ہے تو وہی جس چیز کی اجازت دیتی ہے تو انسان وہی کام کرتا ہے. مطلب کہ آپ کی کہاں جاتی ہے نسبت, جب آپ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہو تو آپ بالکل لحاظ نہیں کرتے ہو, ایک دوسرے کو برا بلا کہتے ہو, سب کچھ دھجیاں اڑا کے رکھ دیتے ہو ایک دوسرے کی عزت کی. لیکن جب اس طرح کا کوئی میٹر آتا ہے, جب آپ ایک ہو جاتے ہو کسی دوسرے بندے کو نیچا دکھانے کے لیے, تو تب آپ کی عزت نفس کہاں جاتی ہے. خیر دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب جی ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہتے ہیں کہ جی 90 روز میں الیکشن جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. وہ اتنے بوکھلا گئے ہیں کہ ان کو اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو کہنا کیا ہے اور کیا نہیں کہنا. وہ کہتے ہیں کہ جی 90 روز ہو گئے ہیں الیکشن, مشرف کے دور میں بھی 90 روز میں الیکشن نہیں ہوئے تھے جی, 3 سال جو ہے وہ اوپر چلے گئے تھے جی, تو آپ کیوں نہیں جا سکتے, اب 90 روز میں الیکشن ہونا کیوں ضروری ہے. تو بھائی آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ جمہوری دور نہیں تھا, وہ آئینی دور نہیں تھا, اور بھائی آپ نے کچھ پڑھا ہے, اور بھائی آپ سیاستدان ہیں, اتنے مننے ترنے سیاستدان ہیں, آپ کو یہی نہیں پتا کہ وہ دور کون سا تھا. یہ جمہوری دور ہے, یہ آئینی دور ہے, اور آئین کے مطابق 90 روز میں الیکشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس وقت میں 90 روز میں الیکشن نہیں ہوئے تھے کیونکہ اس وقت اس لیے 90 روز میں الیکشن نہیں ہوئے تھے, وہ دور آئینی اور جمہوری نہیں تھا. اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے کسی سے مشورہ کر لیتا ہے انسان, اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے کسی سے صلاح کر لیتا ہے. خیر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو 90 دن میں الیکشن بہت ضروری ہے, اس کا فیصلہ فل کورٹ کرے, اس کا فیصلہ 3 رکنی بینچ کرے, 5 رکنی لارجر بینچ کرے, یا کوئی بھی کرے. ہمیں کنسرن ہے الیکشن سے. اگر الیکشن نہیں ہوئے 90 روز میں تو ہم سڑکوں پہ ہوں گے, اور ان کو پھر کوئی بھی نہیں روک سکتا. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا. اگلے ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان مریم شیخ کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.